हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी कुंडली में जो किसी उल्टता स्रोत से संयोजित नहीं है, कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका कारण यह हो सकता है कि दिए गए विकल्प हैं। ए, यह कुंडली किसी काल परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। बी, यह कुंडली किसी काल परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। सी, यह कुंडली किसी नियत चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। या फिर डी, यह कुंडली किसी ऐसे स्थानावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखी है जो काल के साथ परिवर्तित नहीं होता। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। साथ ही बच्चों यहां पर हमें आवश्यकता पड़ेगी फैराडे के नियम की भी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझते हैं कि क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और क्या है फैराडे के नियम। बच्चों, जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है बच्चों, जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बच्चों उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, और अगर वहां पर वह कुंडली बंद है तो वहां पर फिर धारा भी प्रवाहित होगी बच्चों, जिसे कि हम क्या धारा कहेंगे, जिसे कि हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो बच्चों इसी घटना का नाम है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक बार फिर समझ लेते हैं कि जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी, जिसे कि हम नाम देते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का, और फलस्वरूप वहां पर एक धारा भी प्रवाहित होगी, जिसे कि बच्चों हम कहते हैं प्रेरित धारा, और इस घटना का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बच्चों अब देखिए फैराडे का नियम क्या कहता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है बच्चों कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जबकि वहां पर उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी और केवल तभी वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि यह परिवर्तन होता रहे। ठीक है बच्चों, और दूसरा नियम है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है बच्चों वह माइनस डी फाई बटे डी टी के बराबर होती है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ चुके हैं और अब हम बच्चों सही विकल्प का चुनाव करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोई कुंडली है जिसमें कि हमने उल्टा स्रोत नहीं लगाया है, कोई वहां पर हमने सप्लाई नहीं दिया है, कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो एक कुंडली जिसमें कि हमने कोई बैटरी वगैरह या कोई भी विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं लगाया है, फिर भी उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण हो सकता है। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में E बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी होता है, और हम ये भी जानते हैं बच्चों कि फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है, जिसे कि हम बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं बच्चों। तो यहां से E बराबर आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा। चलिए बच्चों, अब हमारा पहला विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प कहता है कि यह कुंडली किसी काल परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। देखिए बच्चों, अगर यहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है बिना किसी उल्टे स्रोत के, तो निश्चित तौर पर यहां पर
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना हो रही होगी। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कब होगी, हमने मूल अवधारणा में समझ लिया है। तो देखते हैं बच्चों कि क्या इनमें से कोई कारण है। पहला है बच्चों कि यह कुंडली किसी काल परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। तो बच्चों ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, यानी हमारी कुंडली एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जो परिवर्तित हो रही है। और बच्चों यहां से हम देख सकते हैं कि जब बी में परिवर्तन होगा, ठीक है बच्चों, जब बी में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहां पर तो बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी। अतः बच्चों यह विकल्प तो बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प, यह कुंडली किसी काल परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। देखिए बच्चों, जब यह किसी काल परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगी तो देखिए बच्चों बी तो परिवर्तित हो ही रहा है, साथ में जब वो गति करेगा तो थीटा में और ए में भी परिवर्तन हो सकता है। तो यहां पर भी निश्चित तौर पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो बच्चों हमारा यह विकल्प भी सही है। बच्चों देखिए एक ही तरीका है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। अब चाहे बी के होने से हो, चाहे बी में परिवर्तन होने से फाइव बदले, चाहे ए बदलने से बदले या फिर थीटा के बदलने से बदले, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों हम अपने तीसरे विकल्प की तरफ। यह कुंडली किसी नियत चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। ठीक है, बी नियत है, लेकिन बच्चों क्योंकि वो गति कर रही है तो हो सकता है कि वहां पर थीटा बदल रहा हो। थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का कोण है। तो अगर गति करने से थीटा बदलेगा तो भी वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी, क्योंकि इस स्थिति में भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। अब बच्चों आते हैं हम अपने आखिरी विकल्प पर। यह कुंडली किसी ऐसे बाह्य स्थानावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है। स्थिर है बच्चों, स्थिर है मतलब कोई गति नहीं हो रही, जो काल के साथ परिवर्तित भी नहीं होता। कहने का तात्पर्य है बच्चों बी में परिवर्तन नहीं हो रहा, थीटा में परिवर्तन नहीं हो रहा, ए में परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि फ्लक्स में भी परिवर्तन नहीं होगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तो यह संभव ही नहीं है कि वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो। ठीक है बच्चों, तो हमारे इस प्रश्न के 3 विकल्प सही हो जाएंगे, ए विकल्प, बी विकल्प और सी विकल्प। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।